नथिंग? कुछ समझ नहीं आया आपके? हैं? क्या चीज समझाई थी मैंने लास्ट में? कि यदि हमको एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे दें एक मोमेंट ऑफ टाइम पे, तो क्या होता है? हाँ, हमको उस समय का फोटोग्राफ दे दिया गया है और उसके बेसिस पे हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वेव का फंक्शन क्या होगा. क्यों? क्योंकि जितने भी उस लाइन में पीछे खड़े हुए हैं, और राइट, वही डिस्टर्बेंसेस किसी भी गिवन एक्स को आके मिलने वाले हैं. ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा अपनी डायरेक्शन और सुधारेंगे और हम लोग इस फंक्शन के बारे में बातचीत करेंगे. और राइट, काफ़ी स्पेसिफिक बातचीत करेंगे आज हम लोग इस फंक्शन को लेके एफ एक्स माइनस सी टी. और उसके बाद देखते हैं ट्रांसवर्स वेव में जा सके तो जाएंगे, नहीं तो अभी भी ये फंक्शन के बारे में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है. ओके, अगली क्लास में जब हम ट्रांसवर्स वेव पढ़ा देंगे तो हम मैथमेटिकली जो आज जितनी भी बातें कर रहे हैं उसका फिर प्रूफ मैथमेटिकली अगली क्लास में दे पाएंगे. आज हम फिजिकली इस फंक्शन के बारे में बातचीत करेंगे. ओके, किस फंक्शन के बारे में? क्या हमारा आज का मुद्दा है डिस्कशन का? हमारा बेसिक मुद्दा आज का ये है कि यदि कोई वेव है, ऑलराइट, तो उस वेव का फंक्शन का जो बेसिक आर्ग्यूमेंट होगा, फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो इस फॉर्म का होना चाहिए. Alright, it cannot be something like at square plus bx. No, इसका आपने यदि फंक्शन बना दिया, that cannot be wave. The argument should be a first degree polynomial relationship, polynomial expression in x and t, relation नहीं, expression. Alright. The argument should be first degree polynomial एक्सप्रेशन इन एक्स एंड टी विद नॉन जीरो कोफिशिएंट ऑफ, नहीं तो सीधी सादी भाषा में समझ में आएगी आपको हिंदी में तो, कि एक्स और टी के ऊपर फर्स्ट पावर होनी चाहिए, बाकी फिर फंक्शन कुछ भी बनाते रहो. ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, हाफ कर दो, वो कर दो, सब चलेगा, लेकिन एक्सप्रेशन ऐसा ही होना चाहिए, तो ही ये वेव की इक्वेशन हो पाएगी. पहली चीज क्लियर है? मैं इसका प्रूफ देने वाला हूं, सब चीजें प्रूफ कर दूंगा मैं. दूसरी बात, फंक्शन कंटिन्यूअस और डेरिवेबल होना चाहिए. कंटिन्यूअस और डेरिवेबल होना चाहिए. ओके, 11वीं के बच्चों को समझा रहा हूं मैं कंटिन्यूअस डेरिवेबल का क्या मतलब है. ओके, और तीसरा और आखिरी, फाइनाइट होना चाहिए. ओके, फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट अलाउड नहीं है, विच इज वेरी लॉजिकल, क्योंकि आपको याद होगा कि हम डिस्टरबेंस की बात कर रहे थे, डिस्ट्रक्शन की नहीं. यदि ये साई की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई तो आपने तो मीडियम को खत्म ही कर दिया. समझ में आ रही है बात? सो इट्स वैल्यू शुड बी वेरी वेरी लिमिटेड. इसका मतलब ये फंक्शन, इसको बाउंड फंक्शन भी बोलते हैं. ओके, कि इसकी इनफाइनाइट वैल्यू अलाउड नहीं है. ओके, उसमें बोलूं फंक्शन की भाषा में तो रेंज शुड बी फाइनाइट. रेंज इनफाइनाइट अलाउड नहीं है. रेंज ही होती है ना, फंक्शन जहां डिफाइन होता है तो डोमेन, और जो उसकी वैल्यूज आती है वो रेंज, तो रेंज शुड बी फाइनाइट. ठीक है, तो ये सब बातों की हमें जरूरत पड़ेगी. कुछ चीजें हम बाद में प्रूफ कर पाएंगे जब मैथमेटिकल जाएंगे, कुछ चीजें हम आज अभी प्रूफ करेंगे. ऑलराइट, तो देखिए, डेरिवेबल और कंटिन्यूअस का मतलब बताना था मुझे. तो डेरिवेबल, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले, जैसे कि हम कोई ग्राफ बना रहे हैं. ओके, तो कभी कभी फिजिक्स में ऐसा आता है, ये मैथ्स का नहीं है, ये फिजिक्स की बनाई हुई चीज है, कंटिन्यूटी की अपन ऐसे बना रहे हैं. राइट, और एकाएक ये ऐसे चला जाए. आप बोलेंगे ऐसा फिजिकली होता है कि हाँ, गेंद यदि दीवार से टक्कर करती है तो उसकी वेलोसिटी एक मोमेंट पे इधर थी, अगले मोमेंट पे
कोई और ही डायरेक्शन में हो गई प्लस की माइनस, दैट इज डिसकंटिन्यूअस। तो ऐसा फंक्शन को बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। ऐसी वेव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये जिस फिजिकल मीडियम में चल रही होगी वेव, राइट, उसमें एक जगह पर दो दो वैल्यू आ गई। मान लो रस्सी है तो रस्सी टूट गई बेसिकली। यदि वेव रस्सी पे ट्रेवल कर रही है तो रस्सी टूट गई, नहीं टूट गई, राइट, क्योंकि एक ही जगह पर यू आर हैविंग टू वैल्यूज, सो दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है। डेरिवेबल, जैसे कि यदि मान लीजिए साई वर्सेस एक्स ग्राफ है या वाई वर्सेस एक्स ले ले अपन, ओके, तो ये क्या है? फोटोग्राफ। दिस इज अ फोटोग्राफ, राइट। तो हम कह रहे हैं कि यदि डेरिवेबल बोलते हैं तो उसका मतलब ये पीक नहीं होनी चाहिए थी। दिस इज अ नॉन डेरिवेबल फंक्शन। डेरिवेबल कैसा होता? यूं जाके ऐसा हो जाता तो ये डेरिवेबल होता, और ऐसा है तो ये नॉन डेरिवेबल। दिस इज डेरिवेबल, दिस इज नॉन डेरिवेबल। डेरिवेबल, नॉन डेरिवेबल, जहां पे भी ऐसी शार्प पीक्स है दैट इज नॉन डेरिवेबल। तो ये फंक्शन को नॉन डेरिवेबल होना अलाउड नहीं है। ओके, इसके वेरियस रीजंस हम लोग देंगे जब हम लोग उस तरफ जाएंगे वेव ऑन अ स्ट्रिंग में, तो वहां अलग रीजन होगा। जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करेंगे तो वह अलग रीजन होगा। हर बार देयर वुड बी अ डिफरेंट रीजन कि नॉन डेरिवेबल ना हो सके, या मैथमेटिकल रीजन। जब मैं मैथमेटिकली ड्राइव करूंगा वेव की इक्वेशन तो वहां पे भी प्रूफ कर दूंगा कि देखिए ऐसा ही होना चाहिए था। यदि डेरिवेबल नॉन डेरिवेबल होगा तो नहीं अलाउड। ठीक है, इसका मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रूफ देने पड़ेंगे। नहीं आ रही बात समझ में? तो ऐसा होना अलाउड नहीं है। कैसा होना अलाउड है? ऐसा हर जगह स्लोप डिफाइन होनी चाहिए। नॉन डेरिवेबल का मतलब समझना है तो देखिए इसके जस्ट इस तरफ स्लोप कुछ और है और पॉजिटिव साइड स्लोप में एकाएक बड़ा चेंज आ रहा है, यहां जबकि स्लोप में चेंज कंटिन्यूअस आ रहा है। ओके, दैट इज डेरिवेबल, नॉन डेरिवेबल। समझ में आ गई बात? शार्प कॉर्नर नहीं होने का। क्लियर है? क्लियर है? ओके देन। तो सबसे पहले फंक्शन ऐसा होना क्यों जरूरी है? ठीक है, तो वेव की स्टोरी क्या है? वेव की स्टोरी बेसिकली ये है कि इस एक्स एक्सिस पे भी वेव है, राइट। तो आज हमने देखा एक पर्टिकुलर डिस्टरबेंस यहां है, तो ये डिस्टरबेंस अगले किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे यदि हमें स्पेस में दो जगह मिल जाए तो वुड इट बी वेव? नो, ये डिस्टरबेंस हमें दो जगह नहीं मिलना चाहिए। ये डिस्टरबेंस अगले किसी मोमेंट पे भी किसी यूनिक जगह पर ही मिलना चाहिए। समझ में आ रही बात? या ऐसा हो जाए कि ये डिस्टरबेंस कभी तो मिले आगे, थोड़ी देर बाद मिले पीछे, देन ऑल्सो इट इज नॉट वेव। क्योंकि वेव में हो क्या रहा है? डिस्टरबेंस, यदि वेव वेलोसिटी c है तो ये पार्टिकल इसको दे रहा है, ये 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 इसको दे रहा है, सब एक दूसरे को थोड़ी थोड़ी देर में डिस्टरबेंस ट्रांसफर 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 करते चले जाते हैं, राइट? हेलो, यही हो रहा होगा। सो हम क्या कह रहे हैं कि जब हम वेव का फंक्शन लिखेंगे कुछ ऐसा होगा। ओके, मैं प्लस पे भी आता हूं, अभी थोड़ी देर में प्लस भी समझाता हूं मैं। ऑलराइट, ये वेव का हमने फंक्शन लिखा। हमने एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करी, पर्टिकुलर मोमेंट की बात करी, तो हमको ये मालूम पड़ गया कि इस पार्टिकल का t1 टाइम पर यह डिस्टरबेंस एक्सपीरियंस कर रहा था। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दिस, वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ फ्यूचर मोमेंट ऑफ टाइम। वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ फ्यूचर मोमेंट ऑफ टाइम कि फ्यूचर में ये डिस्टरबेंस, यही वाला सेम कहां है? दिस इज वॉट वी आर ट्राइंग टू फाइंड। मेरी बात समझ में आ रही है क्या?
नाउ फॉर दैट यदि हम क्या कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं कि ये सेम डिस्टरबेंस फ्यूचर में कहां है. फ्यूचर कैसे, टाइम की बढ़ा लिया अपन ने, और अपन ने अभी भी वही डिस्टरबेंस ढूंढने की कोशिश करी साई 1 वाला, तो अपन को नई पोजीशन पे मिल जाएगा. नाउ दिस न्यू पोजीशन इज गारंटीड टू बी यूनिक only and only if the equation, the argument is a 1 degree function. यदि ये स्क्वायर हो गया, रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर ये एक की बजाय ज्यादा जगहों पर मिल सकता है. सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इसका हमेशा यूनिक लोकेशन आए. कब? जब ये पूरी की पूरी इक्वेशन 1 डिग्री की, सेम आर्गुमेंट जो टाइम में दिया वो मैं एक्स में भी दे दूंगा. कि मान लेते हैं फ्यूचर में कहां है, जो ये x2 जो आज x1 पे था फिर x2 पे था, कितनी देर बाद पहुंचा. एक ही मोमेंट पे पहुंचना चाहिए x2 पे, बार बार तो नहीं पहुंचना चाहिए ना. सेम लॉजिक में दूंगा तो टाइम में भी प्रूव हो जाएगा कि 1 डिग्री की रिलेशनशिप ही होना अलाउड है, ताकि x और t का हमेशा यूनिक वैल्यू आए कॉरस्पॉन्डिंगली. दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रही है चीज. मैथमेटिक्स बिना बड़ा मैंने मैथ्स के, आगे जाके तो मैं इसको बहुत 100% मैथ्स से भी प्रूव कर दूंगा, बहुत हार्डकोर मैथ्स से प्रूव करूंगा, रिगरस मैथ्स. अभी तो हम बिल्कुल सॉफ्ट मैथ्स लगा रहे, कुछ भी दिमाग नहीं लगा रहे, बेसिक कॉमन सेंस से बात कर रहे हैं. बाद में बिल्कुल रिगरस मैथ्स लगाएंगे, उससे प्रूव कर देंगे कि यही सॉल्यूशन हो सकता है वेव की इक्वेशन का. अभी तक हमने डिराइव करी नहीं है मैथमेटिकली वेव की इक्वेशन, बाद में जब करेंगे तब. अभी तो हमने सिर्फ लॉजिक से डिराइव करी है कि यदि एक पार्टिकल का डिस्टर्बेंस ये है तो अगले का डिस्टर्बेंस सी टाइम में उसको मिल रहा है, तो क्या फंक्शन आना चाहिए, इस लॉजिक से करी. तो नेचुरली जब अपन ने करी थी तो ये लीनियर ही आया था. समझ में आगे बात. जो कोर ऑफ फंक्शन होना चाहिए ना, कोर जो आर्ग्यूमेंट ऑफ फंक्शन, वो लीनियर फंक्शन होना चाहिए. ये समझ में आई बात सबको? पक्का? पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया. यदि इनको बराबर करना है तो x2 x1 से बड़ा होगा कि छोटा? वी वॉन्ट दिस टू हैव सेम वैल्यू, तभी तो वो फंक्शन मिलेगा ना हमें. t बड़ा हुआ तो x क्या हो रहा है? छोटा. और यदि फंक्शन इसकी बजाय ऐसा होता, ध्यान से देखिएगा, at माइनस bx, और यदि हम देखना चाहते हैं कि सेम डिस्टरबेंस फ्यूचर में कहां है, तो x क्या हो रहा होता? बढ़ गया होता. इसलिए ऐसा कहते हैं जब दोनों का साइन सेम होता है तो वेव माइनस में चलती है, और साइन उल्टा पुल्टा होता है तो वेव प्लस में चलती है. क्यों? क्योंकि जब मैंने यहां टाइम बढ़ाया तो मुझे x बढ़ाना पड़ेगा सेम डिस्टरबेंस को लोकेट करने के लिए. यहां टाइम बढ़ाया तो उसी डिस्टरबेंस को लोकेट करने के लिए मुझे x को कम करना पड़ेगा. सबसे डरावनी चीज तो यही, यहां पे मैं ही हूं इस समय.